नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ विष्णु जी के 10 अवतार के बारे में। जी हाँ, कुछ अवतार तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे राम और कृष्ण के बारे में। वैसे तो उनके बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन ये 10 अवतार जो हैं इनके बारे में ज्यादातर बात की जाती है। तो उनमें से पहला जो अवतार है उसका नाम था मत्स्य अवतार। जी हाँ, मत्स्य अवतार का मतलब होता है मछली के रूप में जो अवतार था। दोस्तों इससे एक कहानी जुड़ी हुई है, मैं जल्दी से आपको बताती हूँ। दोस्तों एक राजा थे और वो जो है नदी में स्नान कर रहे थे। तो उन्होंने जब आचमन करने के लिए जल अपने हाथ में, अंजलि में से कहते हैं ना, लिया, तो उन्होंने देखा कि उसमें एक छोटी सी मछली आ गई। तो वो मछली उनसे कह रही राजा से कि राजा आप मुझे यहाँ से ले चलो, क्योंकि मैं अगर यहाँ रहूंगी तो यहाँ बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, और उन्होंने उसको उसके अपने कमंडल में डाल लिया और वो उसको लेकर के अपने महल में आ गए। लेकिन अगला दिन जब आया तो मछली इतनी बड़ी हो चुकी थी वो कमंडल में नहीं आ रही थी। तो उन्होंने उसको एक बड़े बर्तन में करवा दिया। उसके अगले दिन वो फिर और बड़ी हो गई, वो उसमें भी नहीं आ रही थी। तो फिर उससे बड़े बर्तन में डलवाया। तो 2-3 दिन लगातार ऐसे करने के बाद राजा को ये समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण मछली तो नहीं। तो उन्होंने उसको एक तालाब में डलवाया और उसके बाद हाथ जोड़ करके उन्होंने बोला कि आप मुझे ये बताएं कि आप कौन है और अपने असली स्वरूप में आए। तो वो मछली जो थी वो विष्णु जी का अवतार थी। जी हाँ, वो उनका पहला अवतार था। वो अपने रूप में, चतुर्भुजी रूप में आए और उन्होंने कहा कि राजन, आज से 1 हफ्ते के बाद पृथ्वी जो है पानी में पूरी तरह से जो है, पृथ्वी पे ऐसी बाढ़ आएगी जो कि सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो भगवान ने उनसे कहा कि आप जो है एक बड़ी सी नाव बनाए और उसमें सारे वेद ग्रंथ, जितने भी हमारे ज्ञान के स्रोत हैं, वो सारे के सारे पशु पक्षी जीव जंतुओं पेड़ पौधों के, यहाँ तक कि इंसानों के भी, सबके जोड़े के साथ में सबको रखें और उसको लेकर के उस नाव में आप बैठ जाएं, क्योंकि 1 हफ्ते बाद एक ऐसी बाढ़ आएगी जिसमें कि जीवन में बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशानियां आने वाली हैं। और उसके बाद जब आप इसमें बैठ जाएंगे, 7 दिन बाद मैं आऊंगा इसी अवतार में, तब मैं आपको आगे बताऊंगा क्या करना है। राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने एक नाव बनवाई और उसके अंदर सब जितनी भी पशु पक्षी जीव जंतु या जो भी चीजें पेड़ पौधे थे, सबकी ही प्रजातियों को रखा अंदर। और उसके बाद वो 7 दिन बाद वैसा ही हुआ। तो भगवान विष्णु जी थे अपने मत्स्य रूप में आए और उन्होंने कहा कि मेरा जो सींग निकला हुआ है उसके अंदर तुम अपनी इस नाव को वासुकी नाग से बांध दो। और उसके बाद वो उसको लेकर के एक जगह पर जाते हैं जहां पर फिर से दोबारा से पूरा जीवन शुरू होता है। कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत होती है। तो दोस्तों ये था उनका पहला अवतार। उसके बाद उनका जो दूसरा अवतार था वो था कच्छप अवतार। जी, देवासुर संग्राम के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। देवासुर संग्राम मतलब देवताओं और असुरों के बीच में बहुत भीषण युद्ध हुआ था और उसका कोई भी समाधान नहीं निकल रहा था। तो देवताओं, तो ब्रह्मा जी ने उनसे बोला कि आप लोग जाकर के समुद्र मंथन कीजिए। तो सारे देवता और सारे असुरों ने मिल करके जो है समुद्र मंथन किया। उन्होंने मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई और वासुकी नाग को जो है रस्सी की तरह यूज किया और उन्होंने उसको बनाया। लेकिन मंथन शुरू हुआ तो पर्वत जो था वो टूटने लग गया, टूट टूट के गिरने लगा धीरे धीरे, और वो एक जगह स्थिर नहीं रह पा रहा था। तो फिर सब लोग भगवान विष्णु के पास गए और अपनी समस्या बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। और उन्होंने बहुत बड़े कछुए के रूप में आकर के अपनी पीठ के ऊपर उस पर्वत को टिकाया और तब जाकर के वो समुद्र मंथन हो पाया। और दोस्तों उसमें बहुत सारी चीजें निकली समुद्र मंथन में। जैसे आपको पता है विष निकला था जिसको कि पीने के बाद शिव जी नीलकंठ कहलाए। ऐसे ही लक्ष्मी जी, कल्पवृक्ष, जाने कितनी ही चीजें उसमें निकली। अंत में उसमें निकला अमृत, जो कि धनवंतरी जी खुद लेकर के निकले थे। धनवंतरी जी आप सभी लोग जानते हैं, वो गॉड ऑफ हेल्थ बोले जाते हैं और उन्हें कहा जाता है देवताओं के वैद्य भी बोला जाता है। और जिनकी ही उपलक्ष्य में हम लोग, इसी दिन के उपलक्ष्य में हम लोग धनतेरस मनाते हैं। जी हाँ, तो धनवंतरी जी अमृत कलश लेकर निकले, जो कि बाद में गरुड़ जी ने चोरी भी किया था। जी हाँ, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और अपनी माँ को असल में उन्होंने जो था उन्हें मुक्त करवाना था, इसलिए उन्होंने उसकी चोरी की थी। तो दोस्तों ये तो कही कहानी तो कच्छप अवतार की। इसके बाद जो तीसरा अवतार था भगवान विष्णु का, वो था वराह अवतार। जी हाँ, हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था जिसने की पृथ्वी को उठा करके समुद्र में छुपा दिया था, सागर में छुपा दिया था जाकर के। तो काफी दिनों तक उसके और भगवान विष्णु के रूप में, जो कि वराह के रूप में थे, उसमें युद्ध चलता है। और जब वो युद्ध खत्म हुआ उसके बाद वराह के जो 2 सींग निकले होते हैं उसके ऊपर रख के पृथ्वी को भगवान बाहर लेकर के आए थे। तो ये माना जाता है कि पृथ्वी पे जब जीवन आया तो शुरुआत पानी से हुई थी, उसके बाद मछली,
फिर कच्छप और उसके बाद वराह। वराह जो था वो पृथ्वी पे जीवन पृथ्वी पर लाने के लिए माना जाता है कि वही स्टार्ट हुआ था वहां से, जब पृथ्वी जीवन पृथ्वी पर आया, पानी से निकल के जमीन पे आया। तो दोस्तों उसके बाद जो उनका चौथा अवतार था, चौथे अवतार का नाम था नरसिंह अवतार। जी हाँ दोस्तों, नरसिंह अवतार उनका चौथा अवतार था। वो जो था उसमें आप देख सकते हैं आधा जानवर और आधा इंसान। कहने का मतलब है कि इंसान पूरी तरह से इंसान नहीं बना था, जीव से ही इंसानों की उत्पत्ति हुई है। तो उस अवतार में वो भी आपको पता ही है कि प्रहलाद नाम का एक हिरण्यकश्यप का एक बेटा था प्रहलाद, जो कि विष्णु जी का भक्त था। दोस्तों ऐसा नहीं है कि राक्षस कुल में जितने भी पैदा हुए हैं वो सारे के सारे प्रवृत्ति से भी राक्षस थे, नहीं। जैसे प्रहलाद था वो बहुत बड़ा विष्णु जी का भक्त था और उसे समय समय पर हिरण्यकश्यप जब भी मारने की कोशिश करता था तो उसे विष्णु जी आकर के बचाते थे। और उसी कड़ी में आगे जाकर के उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया था। नरसिंह अवतार से उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा और प्रहलाद को बचाया था। तो दोस्तों ये तो हुए 4 अवतार। 5वां अवतार जो था वो था वामन अवतार। वामन अवतार जो है वो राजा बलि, जो कि प्रहलाद के ही पौत्र थे, उन्होंने, वो बहुत ही बड़े दानी थे, उनको सब लोग राजा बलि को महान दानी के नाम से, और बहुत बड़े शूरवीर भी थे। तो उन्होंने युद्ध कर करके पूरी पृथ्वी पे और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तो राजा इंद्र जो थे वो विष्णु जी के पास गए और उन्होंने कहा कि भगवान, राजा बलि ने जो है स्वर्ग को छीन लिया है मुझसे, और आप कुछ ऐसा करिए कि वो मुझे वापस मिल सके। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। तो बलि जो था बहुत बड़ा दानी था, मैंने आपको पहले बताया, और वो रोज अपनी यज्ञशाला में यज्ञ वगैरह करता था, और जो भी कोई ब्राह्मण या कोई भी आता था दान के लिए, वो जो कुछ मांगता था उसे देता ही था। भगवान विष्णु जो थे वामन, वामन मतलब एक छोटे से, बहुत छोटे से बालक का रूप रख करके जाते हैं वहां पे, और वहां पे जाकर के वो उससे कहते हैं कि मुझे सिर्फ 3 पग धरती चाहिए। कितना चाहिए? 3 पग धरती। तो छोटे से थे तो उसने कहा ठीक है, आपको जो जहाँ भी आपको चाहिए जमीन आप ले सकते हैं, आप बताइए, मैं नाप लूँ, आप नाप लीजिए और मैं आपको दे दूंगा। तो लेकिन उनके जो गुरु थे राजा बलि के, शुक्राचार्य, वो समझ गए थे ये विष्णु जी का ही कोई छलावा है, विष्णु जी का ही कोई अवतार है। लेकिन राजा बलि ने जब आचमन कर लिया कि मुझे देना है तो मतलब देना है, तो उसने कहा मैं दूंगा ही। जैसे ही उसने संकल्प लिया 3 पग धरती देने का, विष्णु जी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया, और वो इतने बड़े हो गए कि एक पग में उन्होंने पूरी धरती, दूसरे पग में उन्होंने पूरा स्वर्ग नाप लिया। अब तीसरा पग वो रखे कहाँ? उन्होंने राजा बलि से कहा कि भाई अब तुम्हारे पास क्या बचा है, मेरे तो भी 2 ही पग हुए, तीसरा पग कहाँ रखूं मैं, और तुमने संकल्प किया है 3 पग देने का। तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब मेरे पास कुछ तो नहीं है, आप मेरे सर पे ही अपना पैर रखें। भगवान विष्णु ने अपना पैर उसके सर पे रखा, और वो उनके वजन से धंसते हुए चला गया पाताल में। माना जाता है कि आज भी जो है वो पाताल में राज करते हैं। दोस्तों हम लोग 7 चिरंजीवी जो कि कभी मरे नहीं, मतलब अमर हैं, उनके बारे में बात करते हैं। उनमें से एक राजा बलि भी है, और कभी मैं कोई और एक पूरा वीडियो बनाऊंगी 7 चिरंजीवी के ऊपर। फिलहाल हम बात करते हैं राजा बलि की। तो इस तरह से राजा बलि जो है वो पाताल में चले गए, और वो वहां पे आज भी राज कर रहे हैं। और फिर भगवान विष्णु ने इंद्र को उनका स्वर्ग और बाकी लोगों को उनकी चीजें लौटा दी। तो इस तरह से ये इनके अवतार हो गए। अब तो बात करते हैं 5वें अवतार की। यहाँ से दोस्तों जो अवतार हम बताएंगे आपको, आप सब लोगों ने शायद सुन रखे होंगे, लेकिन उनमें सबसे पहला अवतार था परशुराम। परशुराम के बारे में सब लोग जानते हैं क्योंकि रामायण में भी उनका जिक्र होता है। तो परशुराम जो थे वो भगवान विष्णु का ही अवतार माने जाते हैं, और वो जो थे वो बहुत ही वीर थे, और उन्होंने एक बार प्रतिज्ञा ली थी अपने पिता का बदला लेने के लिए कि मैं 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करूंगा, और उन्होंने किया था। और दोस्तों उनके पास एक शिवजी का धनुष था जिसको कि पिनाका धनुष बोलते हैं। वो पिनाका धनुष जब वो 21 बार क्षत्रिय विहीन कर चुके थे, और फिर जब वो जा रहे थे तपस्या करने के लिए, तो वो राजा जनक, जो कि आप लोग जानते हैं सीता जी का नाम जानकी भी था क्योंकि वो उनके पिताजी थे, तो उनको दे करके गए, और उन्होंने कहा कि इसको आप अपने पास रखिए। उन्होंने उसको रखा। जब सीता जी 6 वर्ष की थी तब उन्होंने एक बार उस धनुष को उठा लिया था। तो परशुराम जी ही आए थे कहने के लिए। उन्होंने कहा था कि जब आप इस कन्या का स्वयंवर करेंगे तो आप इसके लिए यथोचित वर चुनने के लिए आप यही शर्त रखिएगा कि जो इस शिव धनुष को उठा करके उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही इससे विवाह कर सकता है। क्योंकि विष्णु जी का एक अवतार था जिसने उनके दूसरे अवतार के बारे में बताया था करके। परशुराम जी ने ही कहा था कि आप उनको ऐसा वर चुन के दीजिएगा और उसमें आप शर्त यही रखिएगा। तो दोस्तों आप सबको मालूम है कि फिर राम जी हुए, समय बदला, फिर राम जी जब आए, राम जी ने आकर के उसी शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते टाइम वो उनसे टूट गया और फिर परशुराम जी आए थे। तो ये तो कहानी आप सबको मालूम है। तो दोस्तों राम, परशुराम और परशुराम जी का
अवतार के बाद में राम जी का अवतार हुआ था। राम जी के अवतार के बाद दोस्तों अगला जो अवतार था वो था कृष्ण का। कृष्ण आप सभी लोग जानते हैं कृष्ण अवतार के बारे में, बस लेकिन दोस्तों मैं यहाँ इतना बताना चाहूंगी, जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम कहते हैं कि उन्होंने रावण जो भी अत्याचार कर रहा था उसको मारने की पूरी कोशिश कर, उसको मारा और रावण राज का अंत किया था, लेकिन मर्यादा में रहकर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि वो त्रेता युग में हुए तो वो समय दूसरा था, वहां पे लोग दूसरे थे, लेकिन अब युग बदल चुका था, द्वापर युग आ चुका था, यहाँ पे समय दूसरा था, यहाँ पे लोग दूसरे थे। अब यहाँ पे मर्यादा में रह के चीजें नहीं की जा सकती थी, इसलिए भगवान को भी देखिए बदलना पड़ा। मतलब वो चाहते तो राम रूप में ही आ जाते, लेकिन नहीं, वो कृष्ण स्वरूप में आए। और आपको भी मालूम है कि बहुत बार भगवान को भी कुछ ऊपर नीचे करना पड़ा था महाभारत के युद्ध के दौरान। जी हाँ, कंस को उन्होंने मारा था और बहुत सारे राक्षसों का वध भी किया था, और उसके बाद उन्होंने महाभारत के युद्ध में जो कुछ किया आप लोगों को पता ही है। तो दोस्तों समय के साथ ये हमें एक शिक्षा भी मिलता है कि हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा, अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम नहीं चल पाएंगे। तो इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी कुछ चीजें ऐसी थी जो समय की जरूरत के हिसाब से, जो कि मर्यादा में नहीं भी थी, लेकिन उन्हें करनी पड़ी थी। उसके बाद दोस्तों आता है उनका भगवान बुद्ध को भी हम लोग मानते हैं कि वो विष्णु का अवतार है, जो कि शांति के रास्ते पर चलना उन्होंने सिखाया। और दोस्तों उसके बाद जो आखिरी अवतार जो कि अभी हुआ नहीं है, उसका भी सब इंतजार कर रहे हैं, वो कल्कि नाम से होना है। कल्कि अवतार जो कि आप सब लोग जानते हैं, उस पर तो पिक्चर भी आ चुकी है, और संभल से लेके बॉलीवुड तक, मतलब क्या उसमें बताया जाता है कि शायद वो उत्तर प्रदेश के संभल के आसपास कहीं पे किसी ब्राह्मण परिवार में वो अवतार होगा। दोस्तों अब इसमें क्या कितना है ये सच्चाई तो अभी हम नहीं बता सकते, हम लोग आगे कभी कोई वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में जब मैं खुद भी अपने आप में थोड़ा जानकारी इकट्ठी करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। और तो आपको दोस्तों ये वीडियो मेरा कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए